ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। बालकांड श्री रामचरितमानस में हम हैं और दोहा नंबर 139 हम लोग देख रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कि भगवान किस किस कारण से अवतार लेते हैं। इसके पहले की कथा हम लोग सुन चुके हैं। जिन्होंने नहीं सुना है वो हमारे YouTube चैनल में जा करके देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक कल्प एहि प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी प्रकार अवतार लिया। भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म किए हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य की रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है। जैसे अभी गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के महिमा का, लीला का गुणगान कर रहे हैं। उसी प्रकार से हर कल्प में अनेकों संतों ने अनेकों प्रकार से भगवान की लीला का गुणगान किया है। काव्य के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना है बहुविध सब संता। भगवान श्री राम अनंत हैं और इनके अवतार भी अनंत हैं और इनकी कथाएं भी अनंत हैं। और कथा को सुनने वाले भी अनंत हैं, कथा को कहने वाले भी अनंत हैं। तो इसलिए बोला जाता है भगवान मन बुद्धि से परे है। भगवान के बारे में कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है अपने मन से, क्योंकि भगवान मन के पकड़ में नहीं आते। जैसे उदाहरण के स्वरूप हम विचार कर सकते हैं, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला। जब भगवान भोलेनाथ जी ध्यान में भगवान की लीला का आनंद ले रहे थे, तो माता जानकी को यह भ्रम हो गया कि जो परम ब्रह्म है, जिसकी पूजा भगवान शिव जी करते हैं, वह अपनी पत्नी के लिए बहुत ही व्याकुल होकर के विलाप कर रहे हैं और इधर उधर ढूंढ रहे हैं। अगर ये ब्रह्म होते तो इनको तो पता होना चाहिए कि उनकी पत्नी कहाँ है। पेड़ पौधों से कौन पूछता है कि हमारे पत्नी कहाँ है। हे खगमिग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो भगवान की ऐसी लीलाओं को देख करके माता सती को भी भ्रम हो गया। तो भ्रम क्यों हो गया? क्योंकि बुद्धि के पकड़ में भगवान नहीं आते हैं। कहने का मतलब यह है, भाव यह है कि भगवान बुद्धि के पकड़ में नहीं आते हैं। तो इसीलिए अगर बुद्धि हम लगाते हैं तो हमें भ्रम ही हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की लीला यदि हम देखें तो कृष्ण ने पूतना का वध किया, अघासुर बघासुर का वध किया, त्रिरावर्त का वध किया, लेकिन फिर भी जो भी भगवान श्री कृष्ण के दोस्त लोग थे, मित्र लोग थे, श्रीदामा और अदर जितने भी मित्रगण थे, सब लोग उनको अपना दोस्त ही मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। जितनी भी गोपिकाएं थी भगवान के रूप में उनको नहीं मानती थी। यदि भगवान के रूप में मानती तो सब उनकी चरण वंदना करते, उनके साथ झगड़ा लड़ाई और खेल नहीं खेलते और उनसे कुछ काम भी नहीं करवाते और भगवान को माखन चुराने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सब लोग अपना माखन लेकर के भगवान के चरणों में वैसे ही रख देते। तो भगवान ने बहुत ही बलशाली राक्षसों को मारा, फिर भी
भगवान को यदि कोई डांट देता था प्यार से, गोपिकाएं डांट देती थी डंडे लेकर के, तो डर जाते थे भगवान। तो अभी त्रिडावर्त भगवान कृष्ण को लेकर के उड़ा आकाश में। उसके बाद भगवान कृष्ण इतना भारी हो गए कि वो उसको लेकर उड़ ही नहीं पाया। और वहीं देखा जाए तो माता यशोदा, जैसे एक बालक होता है, बालक का वजन भी नहीं बोल सकते, माँ के लिए बालक का वजन क्या है, कुछ भी नहीं। माता यशोदा भगवान कृष्ण को ऐसे ही उठाकर गोद में लेती थी। हल्का क्या बोलेगा, अभी माता के लिए बच्चे का कुछ वजन हो ही नहीं सकता। तो आराम से गोद में लेकर के प्यार करती थी। तो दोनों प्रकार के भाव होते हैं भगवान के, भारी भी हो सकते हैं, हल्के भी हो सकते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म भगवान है और विशाल से विशाल भगवान। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, प्रेम से जो भजे मुझे उसका बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भी ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। भगवान भाव के भूखे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। माता यशोदा प्यार से अपने बच्चे के रूप में देखती थी, तो भगवान उनको अपने बच्चे के रूप में ही मिलते थे। और राक्षस कोई मारने के लिए अपना दुश्मन के रूप में देखते थे, तो भगवान उनको उनके दुश्मन के रूप में ही मिलते थे। तो ये सब भगवान की लीलाएं हैं। और गरुड़ देव जी को भ्रम हो गया था, तो जब भी कोई भी प्राणी मन लगाएगा भगवान को समझने में, उसको भ्रम ही हो जाएगा। जब भी मेघनाथ जी ने नागफास में बांध लिया, तो गरुड़ जी को बुलाया गया कि भाई आओ, इनको अपने स्वामी को छुड़ाओ। तो गरुड़ जी छुड़ाए, लेकिन गरुड़ जी को यह अभिमान हो गया कि जो परम ब्रह्म सबके बंधन काटते हैं, वह आज बंधन में पड़े हुए हैं और उनको मेरी आवश्यकता है। क्या यही परम ब्रह्म है? तो उनको भ्रम हो गया, ये कौन से ब्रह्म है जिनको मेरी आवश्यकता है? ये ब्रह्म नहीं हो सकते। तो भगवान सिर्फ भाव से मिल सकते हैं, मात्र भाव से मिल सकते हैं, समर्पण से मिल सकते हैं, मन बुद्धि अहंकार से नहीं मिल सकते हैं। इसलिए हमको भगवान को समझने में मन बुद्धि लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण हो जाना चाहिए, तभी भगवान का स्नेह हमको प्राप्त होगा। और यदि हम भगवान में विश्वास करेंगे, तो जब भी हमको भगवान की आवश्यकता होगी, सच्चे मन से पुकारेंगे, तो हमको कोई न कोई भगवान के रूप में ही या भगवान का उनको आदेश मिलेगा। भगवान स्वयं नहीं आएंगे, भगवान किसी के माध्यम से आपका काम जरूर हल करवा देंगे, समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। जो भी प्राणी भगवान की पूजा करेगा सच्चे मन से, तो वह यह आजमा करके देख सकता है, तो भगवान जरूर अपने भक्तों की मदद करते हैं। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को भगवान के जन्म का एक दूसरा कारण बता रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने, माता पार्वती जी से कह रहे हैं, तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए हुए वन में फिरते हुए देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी, अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं की भ्रम रूपी रोग के कारण उनका चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमको बताता हूँ। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा, तिन तै भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, आजहूँ गाव श्रुति जिन्ह कैली का। स्वयं भू मनु और शतरूपा,
जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है। मनु और शतरूपा से यह सृष्टि हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी, जिनकी प्रशंसा वेद पुराण कहते हैं। और उनके हृदय में एक ही अभिलाषा थी कि मैं अपने प्रभु को अपने आंखों से कैसे देखूं, जो कि निर्गुण हैं, अखंड हैं, अनंत हैं और अनादि हैं। उनको मैं अपने आंखों से कैसे देखूं, जो आनंद स्वरूप हैं और जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। मनु और शतरूपा ने बहुत ही कठिन तपस्या किए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान परम ब्रह्म ने दर्शन दिए और बोले, क्या वरदान चाहते हो? तो राजा ने कहा, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाऊ, चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव आपसे कहता हूँ कि मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूँ। राजा के वृद्ध देख करके, उनके अमूल्य वचन सुन करके करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं आपके समान कहाँ जाकर खोजूं? मेरे समान कौन होगा? अतः मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बन करके जन्म लूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देख करके भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित चाहने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हो, जगत के स्वामी हो, सबके हृदय में वास करने वाले हो, सबके हृदय की बात भी जानने वाले हो। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही सत्य है। आपके जो निज जन है, वे जो सुख पाते हैं, जिस परम गति को प्राप्त करते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके मुझे भी प्रदान कीजिए। ऐसा वरदान शतरूपा ने मांगा। रानी की कोमल मनोहर श्रेष्ठ वचन सुन करके कृपा के समुंदर भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना मैं ना रहूं। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ लिए। तब दया के निधान भगवान ने ऐसा कहा, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। भगवान ने आगे कहा, ताह करि भोग विशाल तात, गए कछुकाल पुनी, होई हैं अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। भगवान ने तात कहना प्रारंभ कर दिया, अर्थात पिता मान लिए। हे तात, स्वर्ग में जाकर करके आप भोग भोगो और कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र कहूंगा। ऐसा कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए।